नीला और आरब की पहली मुलाकात एक सर्द शाम को शहर के पुराने कैफ़े में हुई थी। दोनों की नज़रें बस एक पल के लिए टकराईं, पर उस पल में कुछ ऐसा था जो दोनों की ओर खींचा चला आ रहा था। नीला एक कलाकार थी, उसकी आँखों में सपनों की चमक थी। वो रंगों से खेलना जानती थी, उसकी हर पेंटिंग में उसकी भावनाएं झलकती थीं। दूसरी ओर आरब एक संगीतकार था, उसका जीवन संगीत के सुरों में बसा था। आरब ने देखा कि नीला ने उसके पसंदीदा कोने में की मेज़ पर अपनी नोटबुक रखी थी और रंगों में लुप्त थी। उसे देखकर आरब की उंगलियां अपने आप उसके गिटार के तारों पर थिरकने लगीं। उनके बीच की दूरी कम होती चली गई और देखते ही देखते उन्होंने बातें शुरू कर दीं। दोनों की बातों में कुछ ऐसा था जो वक्त को रोक देता था। एक दिन आरब ने नीला से कहा, तुम्हारी पेंटिंग में जो भाव है वो मुझे संगीत में मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक ही धुनी के हिस्सा हैं। नीला ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर एक दिन इस धुनी को पूरा करेंगे साथ में। वक्त के साथ उनका प्यार और गहरा हो गया, मानो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। पर एक दिन नीला ने आरब से मिलकर कहा, मुझे कुछ दिन के लिए अपने गांव जाना है। वहाँ मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी ही लौट आऊँगी। आरब ने उसे समझाया और उसके जाने का इंतज़ार करने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए, पर नीला का कोई संदेश नहीं आया। आरब का मन बेचैन हो गया। आखिरकार उसने नीला के गांव जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि नीला किसी और से शादी कर चुकी है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ महीनों बाद एक दिन कैफ़े में बैठे हुए आरब को नीला की एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, आरब मुझे माफ़ कर देना। माँ की हालत गंभीर थी और उन्हें सिर्फ कुछ ही समय बचा था। उनके आखिर ख्वाहिश थी कि मैं उनके बचपन के दोस्त के बेटे के साथ शादी कर लूं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, पर मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगे। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक खूबसूरत ख्वाब है। आरब ने चिट्ठी पढ़कर एक लंबी सांस ली और कैफ़े की मेज़ पर अपनी उंगलियां थिरकने लगा, जैसे अपने गिटार की धुनों को गुनगुना रहा हो। वह जानता था कि नीला उसकी नहीं हो सकती, पर उसकी धुनी में हमेशा उसकी अधूरी ख्वाहिशें रह जाएंगी। आरब के लिए नीला की चिट्ठी एक बड़ा झटका थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि जीवन में कभी-कभी ऐसा होता है जब हम जो चाहते हैं वो हमारे हाथ नहीं आता। नीला की यादें उसके दिल में हमेशा रहेंगी, लेकिन उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। आरब ने अपने संगीत में खुद को डुबो दिया। उसने न केवल गिटार बजाना जारी रखा, बल्कि अपने अनुभवों को गीतों में भी ढालना शुरू किया। उसकी हर धुनी में नीला की छवि और उसकी यादें बसी थीं। जब वह गाता तो उनके गीतों में एक गहरी भावना और दर्द होता था, जिसे सुनकर लोग उसकी कला की सराहना करने लगे थे। कुछ महीने बाद आरब ने एक छोटा सा संगीत विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। उसका लक्ष्य था कि वह युवाओं को संगीत सिखाए और उन्हें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करे। विद्यालय में आने वाले बच्चों को देखकर उसे नई ऊर्जा मिलती थी। उसकी मासूमियत और जिब्बे में आरब को कोई ज़िंदगी का एहसास कराया था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।